मनुष्य का मन प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होता रहता है। कुछ लोगों में मन का बदलाव लंबे समय तक एक सा रहता है। नौकरी के छूट जाने से संबंधों को लेकर एक अनुमान के अनुसार कुछ लोगों में यह मानसिक विकार होते हैं। अनुभवहीनता, डिस्ट्रेस, अप्रोत्साहित, मानसिक थकान, किसी काम में मन नहीं लगना। अधिकतर लोग मानसिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल स्टडी के अनुसार डिप्रेशन एक मानसिक रोग नहीं है। यह आपके मन के विचार उत्पन्न करने परिस्थिति के अनुसार रासायनिक व रसायनों से प्राप्त आपके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। एमिगडाला ग्रंथि हमारे आकर्षण व डर को उत्पन्न नियंत्रित किया जाता है। इसके एक्टिव व अनएक्टिव होने से हमें मेडिकल डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है। अधिकतर लोग मन के बदलाव को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इसकी वजह से मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस एक्युम्बस, हिप्पोकैम्पस, इंसुला हिप्पोकैम्पस और मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का बदलाव संबंध बिगड़ जाता है और तनाव उत्पन्न होता है। अधिकतर लोग इनके बीच होने वाले बदलावों की वजह से ही अपने व्यवहार को संभाल नहीं पाते। डिप्रेशन, उदासी के शिकार हो जाते हैं। हमारे पास दो ही अवस्था होती हैं, शारीरिक व मानसिक। अगर आप खुद के लिए अवसाद डिप्रेशन पैदा करने में सक्षम हैं तो आप अपने भीतर काफ़ी सारे विचार भावनाएं पैदा कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। आप विचार तो पैदा कर रहे हैं, उन्हें संभाल पाने की क्षमता आपके पास नहीं है। तो ऐसी अवस्था को डिप्रेशन अवसाद कहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप कुछ ऐसी भावना या विचार पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप डिप्रेशन पैदा करने की शक्ति रखते हैं। शारीरिक कोई बीमारी नहीं है, तो आप शारीरिक बीमारियां आपने खुद ही बनाई हैं। अधिकतर रोग खुद ही बनाए गए हैं। अभी आप पर पागलपन का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, लेकिन आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि आपका हक है नखरे दिखाना, आपको लगता है कि आपका हक है लोगों पर गुस्सा करना, आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड रहें जिससे आप किसी का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप यह खेल खेलते रहिए, एक दिन आएगा जब आप वापस नहीं आएंगे। यदि आप क्लिनिकली पागल घोषित हो जाएं तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र अब चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि अब वो आपको पूर्ण रूप से डॉक्टर को सौंप सकते हैं। आपकी शुरुआत बचपन से होती है। आपको सबसे अधिक ध्यान तब मिलता है जब आप बीमार पड़ते हैं। जब आप खुश थे तो वे आप पर चिल्लाते थे। जब आप खुशी से चीखते चिल्लाते थे तो वे बड़े लोग आप पर चिल्लाते थे, तो आप गुमसुम हो जाते थे। फिर वो आपको मनाते थे। ये प्रक्रिया लगातार होने से आपकी आदत में आ जाता है। बचपन में बीमार पड़ने से अच्छा होता था, क्योंकि आपको अपने माता पिता, आसपास के लोगों का पूरा ध्यान मिलता था। आपको उस दिन स्कूल भी नहीं जाना होता था, तो आपने शारीरिक तौर पर बीमार बनने की कला सीख ली। जब आपकी शादी हो जाती है तब आप मानसिक रूप से बीमार पड़ने की कला सीख लेते हैं। अगर आप ध्यान खींचना चाहते हैं तो आप एक कोने में बैठ जाएं।
दुखी होने का नाटक कीजिए और लोग आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे। आप यह खेल खेलते रहते हैं और एक दिन आप यह सीमा रेखा वापस नहीं लांघ पाते। उस दिन आप क्लिनिकली तौर पर बीमार हो जाते हैं। अफसोस की बात है, इस ग्रह पर लगभग 70% बीमारियां खुद से पैदा की गई हैं। यह सब हमने खुद ब खुद सीखा है। बारिश, गर्मी, ठंड, हम बाहर नहीं जाते। हम हालातों को प्रतिकूल होने का इंतज़ार करते हैं। अगर हम तय कर लें कि मुझे हर हाल में अपना काम करना है, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर तुरंत एक्टिव हो जाएगा और उस पर कोई असर नहीं होगा। यदि शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति भी चाह ले, वह अपने मन में गलत विचारों को छोड़कर अच्छे विचार उत्पन्न कर ले, तो वह जल्द ही ठीक हो सकता है। तो आपको सेहत के लिए ज़रूरी परिस्थिति को स्थापित करना है, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। अगर आपका बच्चा बीमार है तो भावुक ना हो, उसे इलाज की ज़रूरत है, ना कि बाहों में भरने की। उसे पता चल जाएगा कि यह उसके लिए कठिन समय है, वह उसे जल्द ठीक होना है और उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें जब वह खुश हो। वह यह सीख जाएगा कि खुश रहने से ही फ़ायदा है। तो आप खुद अपने ही शरीर को यह बात समझा सकें, कभी आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, न शारीरिक न मानसिक, और आप पाएंगे कि आप सेहतमंद रहने लगे हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो खुद और बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना ले जाएं। इसके स्थान पर उन्हें जंगल में ले जाएं, पहाड़ी पर ले जाएं या नदियों की सैर कराएं। सुनिश्चित उनका प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि बच्चे काफ़ी उत्साहित हो जाएंगे और वो प्रकृति में शामिल हो जाएंगे। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आसानी से संभाला जा सकता है यदि आप हवा, पानी, प्रकाश, आकाश, प्रकृति की चीज़ों में शामिल रहेंगे, तो आप शारीरिक मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे।